बताए हुए कृतिक्रम के अनुसार अध्ययन करें। कृति क्रमांक 1, तूफानों से क्या डरना। इस कविता को सुनो, समझो और गाओ। कविता क्रमांक 2, तूफानों से क्या डरना। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। कृति क्रमांक 2, अभी जो कविता आपने सुनी, इस सुनी हुई कविता का सुस्वर गायन करो। छात्रों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह जो चित्र है वह प्राकृतिक विपत्ति का है। ऐसी विपत्तियां आते रहती है। हमें ऐसे विपत्तियों से बचना चाहिए। ऐसे विपत्तियों से बचने के लिए हमारे पास कौन से उपाय है या कौन से उपाय होने चाहिए, आप उन्हें आपके वर्ग कार्य में लिखेंगे। कम से कम 5 वाक्य लिखना आवश्यक है। तो लिखो अपने वर्ग कार्य में विपत्तियों से बचने के उपाय। छात्रों, मैं एक परिच्छद पढ़ने जा रहा हूं। उस परिच्छद को आपको ध्यान से सुनना है। बाद में आप उसे पढ़ेंगे और मैं जो सवाल आपसे पूछूंगा, उन सवालों के जवाब आपको अपने वर्ग कार्य में लिखने हैं। तो चलिए परिच्छद मैं पढ़ता हूं। आज के युग में संचार माध्यमों का भरपूर विकास हुआ है। इसके पीछे आज के मानव की जिज्ञासा वृत्ति है। वर्तमान में संचार माध्यम मनुष्य के जीवन का अविभाज्य घटक बन गया है। हिंदी, मराठी फिल्में, रेडियो, एफएम, ई बुक, अखबार, अलग अलग न्यूज चैनल, इंटरनेट आदि की अहम भूमिका है। छात्रों, अब इस परिच्छद को आप पढ़िए। जी, ठीक। आपने इस परिच्छद को आप पढ़ा है, तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। पहला सवाल है, तुम किस अखबार,
टीवी चैनल को देखते हो? तुम किस अखबार या टीवी चैनल को देखते हो? इसका जवाब आपको अपने वर्ग कार्य में लिखना है। दूसरा सवाल है, आज सबसे बड़ा संचार माध्यम किसे मानते हैं? आज सबसे बड़ा संचार माध्यम किसे मानते हैं? और इसके बाद तीसरा सवाल है, 5 संचार माध्यमों के नाम लिखिए। 5 संचार माध्यमों के नाम लिखिए। अब प्रश्न क्रमांक 4, यदि संचार माध्यम ना होते तो अपने विचार संक्षेप में लिखो। यदि संचार माध्यम ना होते तो क्या होता, इसके बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 5, इन चित्रों को ध्यान से देखो और चित्र में आई हुई संज्ञा के नाम लिखो। इन चित्रों को आपको ध्यान से देखना है और संज्ञा के नाम आपको यहां पर लिखने हैं, जैसे कि घड़ी है, दूसरे चित्र में टीवी है। ऐसे नाम आपको यहां पर लिखने हैं। छात्रों, इस परिच्छेद को ध्यान से सुनो, पढ़ो और जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा उनके जवाब आप अपने वर्ग कार्य में लिखो। परिच्छेद कुछ इस प्रकार है। आज का युग विज्ञापन का युग है। इस युग में हमें वास्तविकता का ज्ञान होना आवश्यक है। टीवी, रेडियो, अखबार, मासिकों में दिए विज्ञापनों से हम सभी बड़े प्रभावित होते हैं। इन विज्ञापनों को देखकर उन चीजों को खरीदने का मोह होता है, लेकिन इन चीजों को खरीदने से पहले हमें उसकी सच्चाई जाने बिना किसी भी चीजों को खरीदना गलत हो सकता है। छात्रों, आपने इस परिच्छेद को सुना। चाहे तो आप एक बार और इसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला रिक्त स्थान है, आज का युग डैश डैश युग है। इसका जवाब आपको पता है। दूसरा रिक्त स्थान है, इन डैश डैश को देखकर उन चीजों को खरीदने का मोह होता है। चौथा रिक्त स्थान लिखिए, इस युग में हमें वास्तविकता का डैश डैश होना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 2, चीजों को खरीदने से पहले किन बातों को ध्यान में रखें? इस सवाल का जवाब आप 1-2 वाक्य में लिख सकते हैं। चलिए, आपके लिए तीसरा प्रश्न है, खेल सामग्री बिक्री पर आकर्षक विज्ञापन करो। विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। आपको एक विज्ञापन बनाना है जिसमें खेल की सामग्री बिक्री को आपको दिखाना है, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी या बैट, बॉल। ऐसे चित्र आप उस विज्ञापन में रेखांकित कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। विज्ञापन कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने एक चित्र आपको यहां दिखाया है। उसी प्रकार आप दूसरा विज्ञापन बना सकते हैं। आप अपनी कल्पना से, अपने विचारों से दूसरा विज्ञापन बनाने की कोशिश करो।